हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग एकदम समझ जाइए कि आप लोग को 3 से 4 ऑब्जेक्टिव जो एकदम कंफर्म हो जाएगा आप लोग को इस चैप्टर से। मात्र 10 से 12 मिनट का ये वीडियो रहेगा और आप लोगों के लिए एकदम झिंगल वाला एकदम क्वेश्चन है मेरे भाई। क्लास 12 इंग्लिश लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर 2009 से लेकर के 2021 तक पूछे गए और न्यू ऑब्जेक्टिव सभी मिला जुला करके ये बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्यारे साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट 20+ ऑब्जेक्टिव इसमें रहेगा, जो कि आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि 100 मार्क्स के लिए है। यदि दोस्तों चैप्टर वाइज अगर आप लोग रोज अगर देखना चाहते हैं ऐसा ही वीडियो, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले नंबर बात मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं उसे ध्यान दीजिएगा। यहीं से मैं शुरुआत करता हूं थोड़ा सा। इनका महात्मा गांधी का जो है ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा, ठीक है, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा। पहले इनका थोड़ा सा बात जान लीजिए क्या है सो। तो ये जो है इनका जो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर जिला में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम, ठीक है। और इनका जो है 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में जो है नाथूराम गौड ने इनको एक गोली मार दिए थे, ठीक है, और उससे इनका मृत्यु हो गया था। अब आगे की ओर क्या कहता है कि स्पाउस मतलब कस्तूरबा गांधी, ठीक है, स्पाउस जो इनका कस्तूरबा गांधी 1883 से 1944 तक, ठीक है। और पॉपुलरली नोज एज मतलब कि इनका जो है फादर, ठीक है, फादर। और इनका जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आगे की ओर अब हम लोग चलते हैं महात्मा गांधी के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है सो फादर ऑफ नेशन इनको कहा जाता है, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन। मतलब कि राष्ट्र मतलब कि अपना जो है भारत के पिता कौन कहलाते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी हम लोग जानते हैं, चाचा नेहरू कहलाते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। तो आप लोग जो है हमेशा के लिए आप लोग जुड़े रहे, बस मैं यही चाहूँगा। ये 2019 और 2020 में पूछा गया है आईएससी में, ठीक है, आईएससी में पूछा गया है यानी कि साइंस में। तो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ और ध्यान दीजिएगा। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, ठीक है, हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट एलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ये टेकन फ्रॉम मतलब कहाँ से, क्या था ये, मतलब क्या चीज़ का है ये सेंटेंस में जो ये दर्शाया गया है वह क्या चीज़ के लिए दर्शाया गया है। तो वह जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को बता रहा है। क्या चीज़ को बता रहा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, हिंदुइज्म को। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर में, गांधी जी डेड एट द हैंड्स ऑफ ए ठीक है, फैनेटिक ऑन। ये 2020 में पूछा गया है, जो आईए यानी कि आईकॉम आईए इस सब में पूछा था। आईए मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो गांधी जी जो है इनका मृत्यु कब हो गया था? चलिए, तो इनका हुआ था 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। चलिए आगे की ओर क्या है, 2020 में ये भी पूछा गया है, ठीक है, 2020 में आईए में पूछा गया है। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world is from। तो इसका क्या हो जाए? वर्ल्ड इज फ्रॉम। तो हमारे प्यारे साथी आप लोग जानते हैं क्या सिविलाइजेशन इंडिया के बारे में कह रहे थे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के द्वारा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो एक शेयर करते रहें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना जुड़े। और व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया गया है और टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट, ठीक है, मशीनरी बिकॉज। तो यहाँ पर क्या 2020 आईएससी में ही ये पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हमारे प्यारे दोस्तों इसका हो जाएगा द न्यू वी वुड बिकम स्लैब्स। द न्यू वीज वुड बिकम स्लैब्स। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट एकदम तेजी में खींचेंगे। और आप लोगों को इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन मतलब महात्मा गांधी कौन सा लेसन को लिखे हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे थे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या कर रहा है? फाराउस, ठीक है,
होयर रूलर्स होयर वियर एन, ठीक है, एंसेंट मतलब होता है पूर्वज, ठीक है। तो कह रहा है फराउस वेयर रूलर्स वेयर, ठीक है, एंसेंट मतलब इनका पूर्वज के बारे में कह रहा है। तो ये जो है हमारे प्यारे साथियों, ये जगह क्या जगह, इजिप्ट, क्या जगह, इजिप्ट, इजिप्ट था। कौन था पूर्वज, इजिप्ट। आगे की ओर हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। मोस्ट इंपोर्टेंट 20+ ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग इसे पूरा देख लेते हैं हमारे प्यारे साथियों तो आप लोग एकदम गर्दा कर दीजिएगा। डॉट 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 वी आर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो अभी थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को चर्चा किया हूँ इजिप्ट के बारे में, अभी तुरंत 6 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फेरोस। चलिए आगे की ओर 8 नंबर में, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डॉट डॉट डॉट। तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ए डॉट डॉट डॉट। तो हमारे प्यारे साथियों पीपुल, पीपुल जो है डेवलपमेंट किया था, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर में। यदि अच्छा लग रहा तो आप लोग शेयर वेयर करते रहे हमारे प्यारे लाल एकदम। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, क्या हो जाएगा, एसोसिएटेड विथ क्या हो जाएगा, तो इटली, क्या हो जाएगा, इटली, इटली इसको कहेंगे। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली। तो ये जो है इटली के साथ था एसोसिएशन गिब्बन। चलिए आगे की ओर 10 में, यूरोपियन, यूरोपियन का स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग को, जो होता है आता है हाँ स्पेल्ड वर्ड जब चुनने वाला आता है उसमें यूरोपियन दिया हुआ रहता है, याद रखिएगा। यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन डॉट डॉट फॉर इंडिया। ये 2018 के आईए में पूछा गया है, ठीक है, 2018 के, ये भी 2018 के आप लोग देख रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का एकदम राइट आंसर, वाह, रियून, रियून इज करेक्ट आंसर। आगे की ओर क्या कर रहा है हमारे प्यारे दोस्तों, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, इन द बेस ऑफ। तो 11 का क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन, क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, सिंपल लिविंग इन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर में। इंडियन ग्लोरी इज द, सॉरी, इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज, मतलब कह रहा है कि इंडियन ग्लोरी जो है क्या है, मतलब क्या था। तो हमारे प्यारे साथियों आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या होता है, इमोवेबल, क्या होता है, इमोवेबल, इमोवेबल है, क्या है, इमोवेबल है एक प्रकार का। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर में। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 में। डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। तो हमारे प्यारे साथियों आप लोग जानते ही हैं कि इसका क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ रिटन बाय महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और आप लोगों को यदि चाहते हैं कि ऐसा ही ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्यारे साथियों। चलिए, द माइंड इज ए रेस्टलेस, ठीक है, रेस्टलेस डॉट 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 द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो हमारे प्यारे साथियों क्या चाहते थे, क्या चाहते हैं हमारे प्यारे साथियों, क्या चाहते हैं। तो ये जो है बर्ड, बर्ड जो है हमारे प्यारे दोस्तों बर्ड है, ठीक है। चलिए आगे की ओर। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डॉट डॉट डॉट। तो ये राइटिंग जो था यूरोपियन, मतलब लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, किसको कहा जाता है। तो हमारे प्यारे साथियों तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रीस और रोम, ग्रीस और रोम इज राइट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर पूछा हुआ क्वेश्चन आ रहा है फटाफट। प्लान लिविंग, देखिए, प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, इज द मोटो ऑफ। तो 17 का क्या हो जाएगा हमारे प्यारे लाल। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, वेस्टर्न फिलोसफर, क्या जगह, वेस्टर्न फिलोसफर इज राइट आंसर। चलिए आगे की ओर 18 में, सेक्रीफाइस,
सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। तो हमारे प्यारे साथियों 18 का क्या हो जाएगा, तो 18 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइगिस। ठीक है, राइट आंसर। आगे की ओर कह रहा है क्या, 19 नंबर में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं, यदि आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को कभी भी इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप लोग पूरा चैप्टर, ऑल चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर हमसे जुड़े रहे। चलिए 19 में क्या कह रहा है, डॉट डॉट इज, ठीक है, डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो हमारे प्यारे साथियों इसके बारे में जो है सबसे ज़्यादा इमिनेशन किसने किए हैं, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में किसने चर्चा किए हैं, तो ये जो आप लोगों को मैं थोड़ा देर पहले ही बताया हूँ कि गांधी जी किए हैं। कौन किए हैं, गांधी जी, थोड़ा देर पहले मैं बताया हूँ। और ये अगला क्वेश्चन है 2020 के ए में ISC में पूछा हुआ। तो 20 में क्या कर रहा है, डॉट डॉट वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। तो हमारे प्यारे साथियों इसका क्या हो जाएगा, तो आप लोग भी जानते हैं कि क्या हो जाएगा, आवर एंसेस्टर्स। आवर एंसेस्टर्स मतलब होता है हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज। ठीक है, चलिए हमारे पूर्वज या हमारा पूर्वज। 21 में क्या कह रहा है सिविलाइजेशन taught us to be more dot towards one another। तो हमारे प्यारे साथियों ये 2018 में IA में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो आप लोग जानते ही हैं कि एंग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंग्री। एंग्री मतलब आप लोग जानते हैं क्रोध होता है, गुस्सा होता है। ठीक है, मोर डॉट टुवार्ड्स एनोदर। चलिए आगे क्यों हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए तो 22 नंबर में क्या कर रहा है हमारे प्यारे साथियों कि आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डॉट डॉट रूल। मतलब हमारा मतलब जो पूर्वज थे वो इंजॉय कौन सा नियम पर करते थे, तो हमारे प्यारे साथियों इसका हो जाएगा होम, घर में करते थे। चलिए हमारे पूर्वज। 23 में वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डॉट डॉट हैप्पी। मतलब मैं कि एक कौन हैप्पी रहता है, ठीक है, लग्जरीज में। हाँ प्यारे चला, तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं लग्जरी, ऐसे याद रखिए लग्जरी कार कौन चढ़ेगा, तो मैन चढ़ेगा। कौन चढ़ेगा, तो मैन चढ़ेगा। 24 में क्या कर रहा है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। मतलब गांधी जी चंपारण में कब गए थे, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये आप लोग जानते ही होंगे। 1917 में, ठीक है, 1917 में, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 में द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डॉट 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 एंड रोमन राइटर्स। तो 25 का क्या हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों, तो आप लोग जानते हैं, थोड़ा देर मैं पहले बताया हूँ ग्रीक के बारे में। क्या था, ग्रीक। ठीक है, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की ओर देखिए 26 में द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 प्रोव्ड ए मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर डेवलपमेंट, फायर होगा कि कारपेंट्री होगा कि एग्रीकल्चर होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा। तो हमारे प्यारे साथियों 26 का आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर जा रहा है फायर। क्या हो जाएगा, फायर। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रोव ए ठीक है, मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27 में ही रोट डिफरेंट ठीक है आर्टिकल्स फॉर। तो इसमें जो है मतलब डिफरेंट आर्टिकल्स किसने, मतलब कि किसके लिए लिखा गया है, तो हमारे प्यारे साथियों और हमारे प्यारे चेला साहब आप लोग जानते हैं कि यंग इंडिया के लिए। किसके लिए, यंग इंडिया के लिए। तो आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, जो 2019 में ISC में पूछा गया है। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। तो इसका क्या हो जाएगा, द पाथ ऑफ ड्यूटी। द पाथ ऑफ ड्यूटी मतलब इसमें जो है कोई भी पॉइंट आउट करना था मैन को, तो वो अपने रास्ता पर ही अपना कर्तव्य निभाए। यहाँ पर कहावत है, पाथ मतलब रास्ता होता है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य होता है, अपने कर्तव्य का रास्ता। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो था दोस्तों 28 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, जो आप लोगों के लिए एग्जाम में 100% यही सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है। तो सभी लोग एकदम इसी बात पर एकदम शेयर कर देंगे, एक लाइक करते रहेंगे और अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब और घंटा को टनटनाना ना भूले। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करते इतना बढ़िया, इसलिए धन्यवाद। तो चलिए इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे।